Hello everyone, welcome to this next edition of Market Ruburu. I have Raju Ranjan with me, and what we decided was we have been explaining a lot of theoretical concepts on how to look at the charts, how to approach the markets. But Raju, अभी ज्ञानबाजी थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा अभी एक्चुअल चार्ट्स पे आएंगे. सो ज्ञानबाजी के साथ साथ हम लोग चार्ट पे डिस्कस भी किए थे और अभी भी करेंगे और यहाँ से हम लोग का दोनों का मिक्सर करते हैं. हाँ, कंसेप्ट भी बताएंगे और चार्ट भी बताएंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप कैसे इम्प्लीमेंट चार्ट पे आप कर रहे हो. सो इस वीक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि निफ्टी 50 का अभी व्यू क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम ओपन करें सो ये 0.10 डेली चार्ट है. सो करेंटली अगर हम ये लाइव चार्ट है. सो अगर निफ्टी अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज देता है तो सॉर्ट ऑफ निफ्टी का जो सेटअप रहेगा वो न्यूट्रल होगा. और मूविंग एवरेज है 18,079. ओके. सो उसके नीचे अगर क्लोज देता है बॉक्स तो ये सेटअप न्यूट्रल होगा. अभी अगर लास्ट 2 वीक से अगर हम देखें तो निफ्टी कुछ भी नहीं किया, कंप्लीटली साइडवेज है. अब अगर यहाँ अगर मूविंग एवरेज ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर इस कॉलम से अगर ड्रॉ करें सो ये सॉर्ट ऑफ जो पैटर्न होता है ये एबीसी है, एंकर कॉलम, उसके बाद ये कंसोलिडेशन, मतलब बेरिश पैटर्न है, ये बेरिश पैटर्न. अब अगर हम देखें कि बुलिश किसके कौन से लेवल के ऊपर जाएगा, सो जब तक ये 45 थोड़ा एक्सटेंडेड हम ड्रॉ करते हैं तो आपको और क्लियर होगा. सो ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी शॉर्ट ऑफ 18,230 के ऊपर ये जो स्विंग ब्रेकआउट, अभी उसका डबल टॉप बाय भी उधर ही आएगा. अभी करंट डबल टॉप बाय, सो करंट डबल टॉप बाय भी अगर हम देखें तो शॉर्ट ऑफ आपका 18,180 है. सो 230 के ऊपर अगर जाता है 18,230 के ऊपर स्पॉट क्लोज, देन ओनली इट विल मेक इट बुलिश. अगर इसके नीचे अगर देता है क्लोज तो ये बेरिश है, अदरवाइज ये इधर ही घूमते रहेगा अभी. सो कोई भी व्यू अगर देखे तो व्यू इज न्यूट्रल. अब रही बात इंट्राडे, तो इंट्राडे का सेटअप ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ कोर्स द रेंज इज नोन बाय एवरी टॉम डिक एंड हैरी, 17,850 टू 18,230 का है. ये जो 400 पॉइंट का रेंज में है उसमें ऊपर नीचे चल रहा है ऑलमोस्ट लास्ट 1 मंथ, एंड ओनली अ ब्रेकआउट अबव और बिलो दैट विल बी डायरेक्शनल मूव. तब तक यू हैव टू फाइंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एट सपोर्ट एंड वीक स्टॉक्स एट रेजिस्टेंस. तो अगर यहाँ पे अगर मान लो कि निफ्टी अगर जाता है तो आप सेल कर सकते हो उसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस डाल. करेक्ट, बिकॉज आपको लेवल मालूम है 230 के नीचे और 780-850 के नीचे. सो ये दोनों का. और अगर हम काउंट का बात इनफैक्ट दैट इज एक, हाँ वही काउंट की बात कर रहा था. अगर 850 के नीचे क्लोज हुआ, 2 काउंट लगाए जो कंजर्वेटिव काउंट है 17,537, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 300 मोर देन 300 पॉइंट्स बिलो द ब्रेकडाउन लेवल. और अगर अगर इसके ऊपर अगर क्लोज देता है सो ये काउंट 18,454 और 730. सो जब तक इस काउंट और ये दोनों एस्टेब्लिश्ड काउंट यानी एक्टिवेट अभी नहीं अगर में, सो इसके ऊपर अगर जाता है इसके नीचे तभी आप ट्रेड लो. अब अगर हम एक और इनफैक्ट टुडे वी आर एट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर बिकॉज ओवर द वीकेंड 3 or 4 मेजर स्टॉक्स आर गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट्स, आउट ऑफ विच एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस. तो इनफैक्ट ये मंडे को ही कुछ हो सकता है और बड़ा हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल. और ये जो ये जो बॉटम और टॉप का अगर बीच का अगर पॉइंट देखे सो ये लाइन जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एंकर पॉइंट. अभी एंकर पॉइंट बेसिकली ये स्विंग लो और स्विंग हाई का एंकर पॉइंट लिया है. सो करेक्ट. तो मेजर स्विंग लो और स्विंग हाई. एंकर पॉइंट कैसे ड्रॉ किया? अभी आप यहाँ से आप जाएंगे, एंकर पॉइंट है, हाँ, ये बॉटम से लेकर और ऊपर तक केवल ड्रैग करना है, ऑटोमेटिक लो सिलेक्ट करके ड्रैग करके हाई सिलेक्ट करेंगे. अभी ये एंकर पॉइंट क्या बताता है, हाँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं. सो ये मेजर यानी मैक्सिमम टाइम जो प्राइस जो है ना रिविजिट किया है बिटवीन दिस लो एंड ये दिस हाई, सो यानी स्विंग लो और स्विंग हाई. सो इस बीच में मैक्सिमम टाइम इस एरिया में विजिट किया है. सो जब प्राइस अगर इस एरिया में विजिट किया इसका मतलब क्या, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, करेक्ट. सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करता है. सो अगर प्राइस इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू होता है सो दिस विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस. अभी प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है सो ये मे बी ये सपोर्ट का वर्क करेगा. ओके, लेकिन वो ऑलमोस्ट यहाँ से 400 पॉइंट नीचे है तो अभी तो कुछ काम का नहीं है. हाँ, लेकिन ये एक जो शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हैं. इनफैक्ट दैट करस्पॉन्ड्स विद दैट एंकर कॉलम आल्सो, राइट?
एंकर कॉलम, हाँ। हाँ नहीं ये वाला एग्जैक्टली 70,678। ओके। ठीक है। सो नेक्स्ट जो निफ्टी बैंक अगर हम देखें, सो निफ्टी बैंक करंटली अगर हम बात करें, सो ये भी न्यूट्रल सेटअप है, बिकॉज प्राइस जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता है तब तक एंड मूविंग एवरेज इज स्लोपिंग डाउन है। सो इसके नीचे, और ऑलरेडी अगर हम बात करें तो काउंट, इसका डाउन साइड जो काउंट है ये एक्टिवेट है। करेक्ट। बुलिश बेरिश एबीसी, अगर डबल बॉटम सेल अगर होता है तो ये भी बहुत एक्टिवेट बड़ा काउंट हो जाएगा फिर इसके बाद तो। हाँ, सो ये अगर काउंट अभी नहीं दिखाने बिकॉज 41,049 ऑलरेडी बड़ा ही है तो हाँ, वो तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो इसके बाद डबल बॉटम सेल, ये इंटरेस्टिंग होगा। करेंटली अगर हम रेशियो चार्ट का बात करें निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50, सो क्लियर इंडिकेशन है कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट। सो अगर किसी को पेयर ट्रेड करना ये है, जो चार्ट है ये निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का रेशियो चार्ट है। रेशियो चार्ट है, मतलब डिनोमिनेटर इज निफ्टी 50, न्यूमरेटर इज निफ्टी बैंक का। सो न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्मिंग, यानी निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। और क्यों कर रहा है? बिकॉज आप देखो कि एवरी डबल टॉप बाई है। करेक्ट। सो डबल, अब मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, डबल बॉटम सेल आएगा, तब जाके निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म करना शुरू करेगा। आपको जिसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है सो जस्ट गो लॉन्ग इन निफ्टी बैंक। फाइनली यू हैव टू सी व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डूइंग ऑन द इंडिविजुअल चार्ट। सो ये सॉर्ट ऑफ एक इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर शॉर्ट करना है तो निफ्टी, शॉर्टिंग निफ्टी इज बेटर देन शॉर्टिंग बैंक निफ्टी। एग्जैक्टली। और अगर आपको पेयर ट्रेड लेना है तो निफ्टी बैंक बाई करो, निफ्टी 50 सेल करो। इनफैक्ट वो उसका तो ट्रेड यहाँ पे आया था, ये जो है यहाँ से डबल टॉप बाय जब से हुआ तब से वो वैलिड है ऐसे बोल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट अगर इसका हम देखें, सो यहाँ पे भी काउंट जो है ना वर्क करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ की नहीं करता है। अगर डबल भी अगर काउंट अगर करूँ तो आप देखो 2 3 5 1। ओके। सो ये काउंट रेशियो यानी आरएस चार्ट पे भी वर्क करता है। सो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू। सो कहीं अगर आप अगर कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन एक टीओआई जो फीचर है इन ट्रेड पॉइंट एज वेल एज इन ऑप्स्ट्रा, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि व्हाट इज द शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी। एंड सिंस वी सॉ दैट निफ्टी इज रेंज बाउंड, सो व्हेनेवर निफ्टी गोज टू द हायर साइड ऑफ द रेंज व्हिच इज नियर 18,150 18,200, उसके बाद टीओआई टेल्स अस कि अभी ये रेंज क्रॉस होने वाला है कि नहीं। तो जब इनफैक्ट इफ यू सी ये जो वर्टिकल टीओआई लेकिन है क्या? टीओआई इज टोटल ओपन इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स टोटल ओपन इंटरेस्ट इज अ मिसलीडिंग नेम. It is not just the total of all the open interest. There is a big complicated formula at the back end which is working on a continuous basis, and of course we have a lot of videos on TOI in insight.definance.com as well as on YouTube. So whoever is not aware of what is TOI, they can see this video. We will give the link in the description. So when Nifty goes to the higher side of the range, if TOI is not supporting, that means इतना तो हिंट मिलता है कि ये रेंज ब्रेकआउट होने वाला नहीं था। इफ यू सी लास्ट 3 दिन से थोड़ा सा बुलिशनेस आ गया था 3 दिन पहले, लेकिन 2 दिन कल सुबह से टीओआई सेल में है। एंड इफ यू सी द डबल मूविंग एवरेज, दे आर कंटिन्यूसली स्लोपिंग डाउन। तो अभी भी देर इज नो साइन ऑफ एनी बुलिशनेस। ऑफकोर्स ये टीओआई वैसे देखते हैं तो कुछ लोग इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। ये पोजिशनल व्यू क्या हो सकता है ये बोलता है कि जिस दिन निफ्टी ऐसा लग रहा था कि अभी बुलिश है, 18,200 क्रॉस हो जाएगा, 150 क्रॉस हो जाएगा, टीओआई ने बोला नहीं। ऑप्शंस का ये जो अंडर द सरफेस जो ये बोलता है, इट इज बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट, दैट वाज कॉशनिंग कि ये ब्रेकआउट अभी होने वाला नहीं है। यानी अभी भी रेंज बाउंड रहेगा। रेंज बाउंड मतलब अभी ऊपर की तरफ अपर साइड ऑफ द रेंज गया है, तो अगर क्रॉस नहीं होने वाला है तो ट्रेड इज ऑब्वियस, look for short trades. So ये कौन से टाइम फ्रेम पे TOI देखना है? TOI can be seen on 5 minutes or 15 minutes time frame. And again जैसे मैंने बोला, इसके डिटेल्स के लिए there are lots of videos. If I am correct, maybe 4 or 5 videos on TOI which are each one of them is self-explanatory. More or less things are repeated. ऐसा नहीं कि चारों पांचों देखना है. If anyone is interested, they can see all. But even if we see 1 or 2, that is enough to understand how TOI works and how it should be interpreted. और आज अगर हम देखें तो 11 बजे से जो सेलिंग आया है यानी टीओआई का, तो कंटिन्यूअस वन साइड। इनफैक्ट ये तो अभी पिकअप हो गया है लास्ट 1 आवर और सो। ओके, सो ये टीओआई भी यानी सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव ही जो दिखा रहा है।
और जहां से फॉल है। तो ये तो हुआ शॉर्ट टर्म निफ्टी का व्यू, लेकिन व्हाट वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक इज अनदर थिंग कि once you have the short term view of nifty, once you have the ratio chart of bank nifty, how you can select stocks to go long, or how you can select stocks to go short. So what is the procedure or shortlisting procedure based on some studies which we have in Trade Point? तो उसका बताइए। सो एक जो अल्टीमेट मैट्रिक्स है ट्रेड पॉइंट में, सो वेब में भी अवेलेबल है ये। अब यहाँ पे अगर मैंने अल्टीमेट मैट्रिक्स में NSE ऑल सेक्टर प्लॉट किया, सो यहाँ और बॉक्स साइज जो 0.25 यानी शॉर्ट टर्म के लिए डाला, सो ये इंडिकेट करता है कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, बिकॉज एवरी सेक्टर डिवाइडेड बाई अनदर सेक्टर होता है। अब अगर हम यहाँ अगर देखें स्कोर को 23 यानी निफ्टी CPSE PSE ये सब जो स्कोर है 23 22, सो ये मैक्सिमम स्कोर जो उसका शॉर्ट किया है, करेक्ट शॉर्ट किए हैं, सो ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ से किए तो निफ्टी मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन, FMCG, हेल्थ केयर, ऑटो, ये सब अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो इस तरह आउट परफॉर्मर अंडर परफॉर्मर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये स्टडी इज अवेलेबल नाउ विथ ऑन इंट्राडे बेसिस आल्सो। यस, सो अगर आप ये जो अंडर परफॉर्मर और आउट परफॉर्मर जो लास्ट वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे, एक कैसे आउट परफॉर्मर अंडर परफॉर्मर करना है मल्टी एसेट, सो वहां पे गोल्ड आउट परफॉर्मर था और अभी भी कर रहा है। सो ये एक आगे का जो सीरीज हम लोग सॉर्ट ऑफ इधर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बेस पे कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से सेक्टर में आपको बाई और सेल। अब अगर कहीं पे भी क्लिक हम करें कि निफ्टी ऑटो लेट से अगर हम आउट परफॉर्मर का, सो निफ्टी PSE अपॉन निफ्टी ऑटो इधर क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट ऑटोमेटिक ओपन, उसका RS चार्ट जिस सेक्टर का। अगर आपको इंडिविजुअल चार्ट अगर आपको ओपन करना है, सो यहाँ केवल निफ्टी PSE पे क्लिक करो तो इंडिविजुअल चार्ट। तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे वी हैव शॉर्टलिस्टेड सेक्टर्स व्हिच आर डूइंग वेल एंड सेक्टर्स व्हिच आर नॉट डूइंग वेल। तो इफ समवन इज लुकिंग ओनली फॉर लॉन्ग ट्रेड्स, ही कैन गो एंड रन द सेम अल्टीमेट मैट्रिक्स विद इन दैट स्ट्रॉन्ग सेक्टर। जैसे अभी निफ्टी CPSE और PSE है, तो विद इन निफ्टी CPSE ही कैन रन द अल्टीमेट मैट्रिक्स फॉर आइडेंटिफाइंग व्हिच स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग विद इन CPSE। एग्जैक्टली, एंड सेम वे गोज फॉर शॉर्टिंग which stocks are underperforming within, let's say, Nifty Media or FMCG. So every stock divided by. So this is what we are going to do from next week. We will be presenting this study, in fact, carrying out this study live, and we will also show some stocks which are meeting these criteria. And this was just an introduction of what is going to follow, and it is definitely going to be interesting from next week onwards. One thing एक और ऐड करेंगे कि अगर आपका अंडरलाइंग अगर जैसे निफ्टी 50 अंडरलाइंग है, सो अंडरलाइंग अगर यानी बेरिश फेज में है यानी डाउनफॉल, सो आप उसके साथ अंडर परफॉर्मर लो आप। करेक्ट, अगर वो आउट परफॉर्मर है तो आउट परफॉर्मर लुक फॉर बुलिश स्टॉक्स। करेक्ट, बुलिश स्टॉक्स। हाँ, that is a very logical thing. I mean, there is no point in looking for longs when Nifty is underperforming, Nifty is going down. Correct. Okay, so we hope you liked it, and of course these charts are live available now on Trade Point of Definite Securities. So if you don't have an account, you can always open a Demat account and access these charts. Of course, there is a free section which has lots of features. There is a paid section which has some advanced features like scanners. And do like this video, share it, and subscribe to the channel. Thank you.